सब्सक्राइब कीजिए टॉपर साहित्य यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज टॉपर साहित्य चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम। देखिए, नोटबुक और पेन साथ में रखें और लास्ट में आपका स्कोर पूछा जाएगा, तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं पहले अपने क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दी सेकंड किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए मैरी एल्मोन, ऑप्शन नंबर बी वर्जीनिया, ऑप्शन नंबर सी सिमोन दी बोवुआर या ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। जल्दी से फटाफट इसका आंसर आप देंगे और देखते हैं किसका सही मिलता है फटाफट। और आज एक्सप्लेनेशन भी आपको साथ में मिलेगी ताकि ये पक्के आपके माइंड में रहें और आपके नंबर पक्के हो सके। तो देखिए इधर, तो आपका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर, आप देखिए यहाँ पर कंफ्यूज थे, नया क्वेश्चन था तो इसे देख ले, इंपॉर्टेंट है। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है? सही। क्या होगा? सी सिमोन दी बोवुआर। ये क्या है? द सेकंड किसकी रचना है? सिमोन दी बोवुआर की। और यहाँ पर एक और खास बात मैं आपको बता दूं, 1949 ईस्वी में जो सिमोन दी बोवुआर है, इनकी लंबी क्या कहते हैं, लंबी कहानियों का अनुवाद किसने किया था? ललित कार्तिकेय। किसने किया था? ललित कार्तिकेय। फिर से एक बार सुन लें, सिमोन दी बोवुआर की जो भी लंबी कहानियां हैं उसका अनुवाद किया था किसने? ललित कार्तिकेय ने। यह भी इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद है कि लिख लिया होगा। अगला क्वेश्चन, और औरत किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सहगल, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा सोबती, ऑप्शन नंबर सी कृष्णा अग्निहोत्री, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं। तो देखते हैं इसका सही आंसर किसका होता है। फटाफट कमेंट कर दें और देखिए इसे लिखते भी रहें क्योंकि एग्जाम में बिल्कुल आ सकते हैं। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? वेरी गुड, गलत। जिसका बी है वो भी गलत और जिसका सी है वो क्या है? सही। कृष्णा अग्निहोत्री की आत्मकथा क्या है? और औरत। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर डालकर ही आप रिप्लाई करेंगे। अगला क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है? ऑप्शन ए पेरियार, ऑप्शन नंबर बी अंबेडकर, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर डी स्वामी अच्युतानंद। फटाफट कमेंट कर दे। और यहाँ पर आंसर देने से पहले देख लें, यहाँ पर वाल्मीकि, कुछ वाल्मीकि लिखते हैं और कै के ऊपर बड़े की मात्रा, तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वाल्मीकि ऐसे लिखेंगे आप, वर्तनी शुद्धि में पूछा जाएगा, तो प्लीज़ आप इसे ध्यान में रखें और लिख भी लें। अब इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी आप थोड़े से कंफ्यूज हो चुके हो, तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर, फटाफट बताइए, फटाफट कमेंट कर दें और इसका राइट आंसर देख लेते हैं। जिसका भी है डी वो क्या है? सही। स्वामी अच्युतानंद ने दलित शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। लेकिन एग्जामिनर ये पूछ ले कि किसके अनुसार या कब किया था, तो याद रखना 1910 ईस्वी आपको याद रखना है। और ये किसके अनुसार, किसने कहा था कि दलित शब्द का प्रयोग? स्वामी अच्युतानंद ने किया था। शिवराज सिंह बेचैन, शिवराज सिंह बेचैन। ठीक है, याद रखेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, शिवराज सिंह बेचैन ने क्या कहा था कि दलित शब्द का प्रयोग सबसे पहले स्वामी अच्युतानंद ने किया था। कब? 1910 ईस्वी। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन, उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है? उपनिवेश में स्त्री किसकी रचना है बताइए। ऑप्शन नंबर ए मनीषा, ऑप्शन नंबर बी उषा महाजन, ऑप्शन नंबर सी प्रभा खेतान, ऑप्शन नंबर डी जाहिदा हीना। एक एक क्वेश्चन बड़ा कमाल का है, प्लीज़ आप लिखते रहें और रिप्लाई भी करते रहें। मज़ा आ रहा है तो एक बार कमेंट कर दें। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। यहाँ पर राइट आंसर अपना चेक कर लें एक बार। जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। ऑप्शन नंबर सी प्रभा खेतान क्या है? इनकी रचना का नाम क्या है? उपनिवेश में स्त्री। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दलित साहित्य अनुभव और संघर्ष और यथार्थ रचना है किसकी? ये देखिए पूरा रचना का नाम है
दलित साहित्य अनुभव और संघर्ष और यथार्थ रचना, और यथार्थ किसकी रचना है? बताइए। ओम प्रकाश वाल्मीकि, राम स्वरूप वर्मा या धर्मवीर या शिवराज सिंह बेचैन। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 5। तो इसका राइट आंसर एक बार टैली कर लें कि आपका सही है या गलत है। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है? सही, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताइए ऑप्शन नंबर ए होगा या बी या सी या फिर डी? क्वेश्चन को ध्यान से सुन ले। अपने अपने पिंजरे किसकी आत्मकथा है? बताइए फटाफट कमेंट करके। ओम प्रकाश वाल्मीकि, तुलसी राम, कालीचरण स्नेही, मोहनदास नेमिश्राय। तो देखिए इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बी वाले का भी क्या है? सही नहीं है। और जिसका डी है वो भी क्या है? सही। मोहनदास नेमिश्राय की आत्मकथा क्या है? अपने अपने पिंजरे। और सी भी इसका आंसर नहीं होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा हृदयगत विचारों और भावों का प्रकटीकरण ही भाषा है, ये किसका कथन है? देखिए आजकल एग्जाम में कथन पूछे जाते हैं तो प्लीज आप समझकर रिप्लाई करेंगे। बताइए फटाफट। हेनरी स्वीट, गार्डिनर, क्रोचे, ये कोई नहीं। और ये कोटेशन कई बार पूछी जाती है और मुझे पता है कि यहाँ पर आप गड़बड़ क्या करने वाले हो, और कुछ ने तो गड़बड़ कर दी है। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी है वो भी गलत, जिसका सी है वो भी गलत। तो इसका आंसर क्या होगा? कोई नहीं। फिर क्वेश्चन ये आता है कि है किसकी? देखिए यहां पर आपने नाम सुना होगा, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे का क्या है? ये कथन है, याद होना चाहिए आपको, डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। लेकिन अगर यहां पर हृदयगत विचारों को आप माइनस कर दें, ध्यान से देखिए टेक्निकल पॉइंट क्या है। अगर हृदयगत विचारों को आप माइनस कर दें तो ये कथन किसका हो जाता है? हेनरी स्वीट का। तो एक में ही दो चीजें आपको बता दी हैं। देखिए अगर आएगा एग्जाम में, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण या भाव का प्रकटीकरण ही क्या भाषा? हेनरी स्वीट। लेकिन हृदयगत जब विचार प्लस हो जाएगा तो आंसर क्या होगा? डॉक्टर पांडुरंग दामोदर पुणे। ओके, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं जो अभिव्यंजना के लिए नियुक्त की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर देखिए क्या होगा? ए मैक्स मूलर, बी गार्डिनर, सी क्रोचे और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, लेकिन अभी चेक कर लेते हैं किसका सही और किसका गलत। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर सी वो क्या है? सही। एक चीज को आप माइंड में रखेंगे, जहां भी अभिव्यंजना शब्द को आप देखेंगे मोस्टली वहां पर आंसर क्या होगा? क्रोचे। ओके, इसको माइंड में रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस वक्त एवं स्पष्ट, वक्ता होना चाहिए यहां पर, जिस वक्ता एवं स्पष्ट ध्वनि संकेतों का व्यवहार किया जाता है उन्हें भाषा कहते हैं। किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 9। बताइए फटाफट क्या होगा आंसर। देखिए यहां पर थोड़ी सी मिसप्रिंट, यहां पर इसको वक्ता कर लें। ठीक है, फटाफट बताइए यहां पर इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लें। जिसका भी है ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, बी जिसका है वो क्या है? सही, सी वाला क्या है? गलत, और डी क्या है? गलत। ओके, किसका कथन है? किसकी पंक्ति है? गार्डिनर। अगला क्वेश्चन, जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा किसने कहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बड़ा ही धांसू क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। सबसे पहले ऑप्शन ए बाबूराम सक्सेना, ऑप्शन बी भोलानाथ तिवारी, ऑप्शन नंबर सी कामता प्रसाद या पतंजलि। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समष्टि रूप से भाषा किसने कहा? तो आंसर को टैली कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही, बाबूराम सक्सेना ने। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। जो वाणी
वर्णों में व्यक्त हो उसे कहते हैं, ये किसने कहा है बताइए। ऑप्शन नंबर ए बाबूराम सक्सेना, बी भोलानाथ तिवारी, सी कामता प्रसाद या फिर डी पतंजलि। देखिए ये कथन आजकल ज़्यादा पूछे जा रहे हैं तो इसलिए इसमें इंक्लूड कर लिया गया, तो इन्हें लिख लेना आप वीडियो देखने के बाद, और स्कोर जरूर बताएंगे ऑफलाइन कमेंट करके। और क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ यहाँ पर कमेंट कर दें, इस तरह की सीरीज चलती रहे ये भी कमेंट कर दें, फिर इसका आंसर टैली कर लें एक बार। थैंक यू जिन्होंने यस लिखा, इसका आंसर टैली कर लें। जिसका भी है डी पतंजलि वो क्या है सही। जो वाणी वर्णों में व्यक्त हो उसे भाषा किसने कहा है, पतंजलि ने, उसको भाषा। अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, नंबर डालकर ही आप आंसर दें। अर्थवान कंठोग्ध गिरण ध्वनि समष्टि ही भाषा है, किसने कहा। ऑप्शन ए सुकुमार सेन, मंगलदेव शास्त्री, कामता प्रसाद या पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 12, तो राइट आंसर क्या होगा बताइए, फटाफट कमेंट कर दें और अपने आंसर को एक बार टैली कर लें, देखते हैं किसका सही मिलता है। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए वो क्या है सही, सुकुमार सेन। ओके लिख लिया होगा। क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो बताते रहे साथ के साथ। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, सामने है। क्वेश्चन नंबर 13, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके, किसने कहा है बताइए। ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निस्तृत मतलब निकली हुई वह सार्थक ध्वनि समष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। तो ये कथन किसका है, तो राइट आंसर चेक कर लेंगे एक बार। देखिए जिसका भी ऑप्शन नंबर डी है वो क्या है सही, भोलानाथ तिवारी का क्या है ये कथन है, आप इसे भी लिख लेंगे ठीक है। अब चलते हैं आगे देखिए, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। किसका कथन है भाई साहब बताइए। हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, कामता प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे, और यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, क्वेश्चन नया है प्लीज आप इसे लिख लेंगे। अच्छी व्यक्ति बस एक व्यक्ति लिखता था और उन्होंने नाम लिया उसका बाल मुकुंद गुप्त, तो ये कथन किसका है तो चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है गलत, बी वाला क्या है सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी का कथन है। कामता प्रसाद भी गलत, शुक्ल भी गलत। फिर से देख लें, अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त, किसका कथन है महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, ध्यान से देखना, यदि गद्य कवियों या लेखकों की क्या है कसौटी, तो निबंध गद्य की कसौटी है। निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा, हजारी प्रसाद, महावीर प्रसाद, कामता प्रसाद या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और देखते हैं इसका आंसर, एक बार टैली कर लेंगे। पहले आप आंसर दें फटाफट, कमेंट फटाफट करते रहें, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जो भी साथी नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर हिंदी की तैयारी करनी है तो ही, क्योंकि हिंदी के अलावा यहाँ पर कोई टॉपिक नहीं लिया जाता। तो इसका राइट आंसर चेक कर लें। जिसका भी ऑप्शन नंबर डी वो क्या है सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या है कथन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतेंदु के बारे में, कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार, कथन किसका है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा वर्तनी अशुद्धि होगी, इसके लिए समय याचना उनका आएगा। भारतेंदु के बारे में किसी ने कहा कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार है, ये कथन किसका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद, कामता प्रसाद, राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे किसने कहा है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हल्के से मत लेना। और यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज आप हो चुके हो, लेकिन इसे लिख लेना। इसका राइट आंसर होगा डी, जिसका भी है डी वो क्या है सही, राम स्वरूप चतुर्वेदी ने कहा था। ओके आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक खालिस्तान को माना जाता है, लॉर्ड बेकन, फ्रेंच विद्वान, मांटेन या फिर बी और सी। इसका राइट आंसर थोड़ा ध्यान से और दिमाग से दें। निबंध जब हम पढ़ेंगे, देखिए अगर नेट की बात की जाए, यूनिट नंबर बनाई गई है वहाँ पर, जहाँ पर निबंध, कहानी, उपन्यास, इनमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मोस्टली, कोई भी एग्जाम हो, नॉट ओनली यूजीसी नेट, तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे आपको। इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे। जिसका ऑप्शन नंबर ए है, वेरी गुड, उम्मीद थी मुझे आप यही देंगे, गलत। बी वाला भी गलत, सी वाला भी गलत, इट मीन्स बी और सी। मांटेन थे किसके जनक, यूरोप में निबंध साहित्य के जनक, जो क्या थे फ्रेंच विद्वान। इट मीन्स बी और सी क्या होगा राइट आंसर। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह किसने कहा है? शुक्ल जी, नामवर, प्रसाद, भारतेंदु। फटाफट कमेंट कर दें और आंसर देते रहें, देखते कौन इसका सही आंसर देगा। और वीडियो को जितना उसके शेयर कर दिया करो। आप ऑफलाइन कमेंट नहीं करते हो, गलत बात, फिर वीडियो बनाने का मन कैसे करेगा। इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेंगे, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए है वो क्या है? सही। ओके, इन्होंने क्या कहा था? महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंधों को बातों का संग्रह कहा था। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा निबंध किसका है? बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, या ए और बी, या ऑप्शन नंबर डी? थोड़ा सा दिमाग लगाकर आपको रिप्लाई करना है। कभी आपको सर थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया और ऑलमोस्ट इसके ऑप्शन में ही इसका उत्तर आंसर छुपा हुआ है, तो इसको चेक कर लेंगे एक बार। बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन, या ए और बी, या फिर भारतेंदु। तो इसका राइट आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर ए गलत, जिसका बी वो भी गलत, जिसका सी वो क्या है? सही। भारतेंदु तो होगा ही नहीं। तो देखिए, बद्री नारायण चौधरी का ही नाम क्या है? प्रेमगन। दोनों नामों से इनको जाना जाता है, ठीक है, कंफ्यूज ना हो। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हैं तो एक बार कमेंट कर दें फटाफट, यस करके बताइए क्या आपको फायदा मिल रहा है इन मॉक टेस्ट सीरीज से। टॉपर साहित्य से जुड़ने पर आपको फायदा मिल रहा है? कमेंट कर दें एक बार, कौन कौन सपोर्ट करने वाला है, कौन चाहता है यहाँ पर सीरीज आती रहे और हमेशा यहाँ पर क्लास होती रहेगी, एग्जाम हो या ना हो, लेकिन हिंदी की तैयारी जिसको करनी है उन सभी का स्वागत है। अगला क्वेश्चन, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का खालिस्तान और हिंदी का एडिशन खालिस्तान को कहा जाता है? बताइए। ऑप्शन नंबर ए स्टील बद्री नारायण, या स्टील प्रताप नारायण मिश्र, या फिर ऑप्शन नंबर सी ए और बी, या डी कोई नहीं। व्हाट विल बी द राइट आंसर? वेरी गुड, कंफ्यूजन हो चुकी है। एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं, साथ ही एक तीसरा मैं भी बताऊंगा। जब एक्सप्लेनेशन इसकी दूंगा तो आपके नंबर कहीं नहीं कटने वाले। तो इसका राइट आंसर चेक कर लेते हैं, जिसका भी ऑप्शन नंबर बी वो क्या है? सही। फिर से देखिए, बाल कृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टील कहा जाता है और हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनको ये नाम किसने दिए? ये भी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे लिख लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या था? इनको नाम दिया था, ठीक है। आप इसे भी माइंड में रखें, ठीक है। ओके, उम्मीद है कि आज का सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। आप सभी अपना स्कोर, नेम और प्लेस के साथ ऑफलाइन कमेंट करके ही बताएंगे। कंडीशन है, आप नहीं बताते हो तो मज़ा नहीं आता है। और ऑफलाइन कमेंट जरूर किया करें, कैसा आज का मॉक टेस्ट रहा, कैसी सीरीज रही। धीरे धीरे काफ़ी कुछ आने वाला है, सब कुछ डिपेंड करता है, सब कुछ निर्भर करता है आपके सपोर्ट के ऊपर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में नई चीज़ों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। थैंक यू।